अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। सर क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल ठीक है। बस जरा छुट्टियां चल रही थी यहाँ लोगों की, तो हमने भी कहा चले 2 4 दिनों। पाकिस्तान में इतना खिचड़ी पकी हुई है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि जी हो क्या रहा है। कुछ इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कौन खड़ा है, कौन बैठा है, कौन लेटा है। कुछ बताएं जरा, क्या हुआ लेटेस्ट सर सर। पाकिस्तान की जो है ना सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम जो है ना सोहराब बरकत साहब हमारे जो जी जी जी, एंकर हैं, सोहरा बरकत में पहले बात करें कि क्या उसके बेचारे का हाल है। उनका जो है ऑब्वियसली आपको पता है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ तो ख़त्म हो चुका है। जिस मर्जी को बेहुदा किस्म के केसेस बना के लोगों को उठा लेते हैं। उसके ऊपर केस क्या बनाया जी कि जी तुमने जो है ना वो सनम जावेद का इंटरव्यू किया था। तुमने सनम और यहाँ जावेद का इंटरव्यू करने पे केस बनाएंगे तो पाकिस्तान का हर बंदा जो है ना वो जेल में हो गई। क्या बकवास है ये। सनम जावेद का इंटरव्यू किया था, और इंटरव्यू में सनम जावेद ने गुस्ताखी कर दी थी। जो पाकिस्तान में इस वक्त एक खुदा बन के बैठा हुआ है एक बंदा, उसकी गुस्ताखी जी कर हाँ। दी थी। इस वजह से जी उनको उठा के उन्होंने जेल में रखा है। बहरहाल उनका केस बहुत एक्सट्रीमली वीक है। और फिर जो है यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स से भी उनका कांटेक्ट, हमारा आज कांटेक्ट हुआ है। उन्होंने कहा हम भी इसको परसू कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आपको पता है कि जीएसपी प्लस जो है यूरोपियन यूनियन के जो वफद आया हुआ है पाकिस्तान में उसको जी जी। रिव्यू करने के लिए, उन्होंने इसका नोटिस ले लिया सर। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछा है कि ये बताएं कि ये सोहराब बरकत के बारे में क्या ये सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है या पहले तो मैं शाहीन साहब लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। यानी कि इतनी मैसिव सपोर्ट, इतनी ओवर, यानी कि पहले दिन और दूसरे दिन तो सारे सोशल मीडिया के ऊपर आपको सिर्फ सोहराब बरकत की तस्वीरें नजर आ रही थी। मैं यानी कि मुझे नहीं इतना अंदाजा था कि लोग हमें इतना प्यार देंगे और इतनी सपोर्ट करेंगे। तो उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो तो उन्होंने जब गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछा कि ये सोहराब बरकत कौन है, तो वो कहते हैं ये ऐसे ही कोई एक्टिविस्ट है छोटा सा। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंगली उन्हें पता है गवर्नमेंट को, ऑफिशियल्स को, कि ये झूठ बोलते हैं। उन्होंने हामिद मीर को कांटेक्ट कर लिया। अच्छा। हामिद मीर ने सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की कि किस तरीके से जाली केस में जो है ना इसको अंदर कर दिया है। और उन्होंने फिर कहा कि आप ट्वीट करें। उसने फिर पूरी डिटेल्स हामिद मीर ने, बल्कि आज तो हामिद मीर साहब ने पूरा एक आर्टिकल भी लिखा है जो कि जंग के अंदर शाया हुआ है। तो ओके। हामिद मीर साहब से बात हुई। हामिद मीर साहब कहते हैं कि बात बहुत ऊपर तक चली गई है, यानी कि ये जो है ना पूरा नेशनल से इंटरनेशनल मसला बन गया है। तो इंशाल्लाह आज उनकी पेशी है। आज 4 दिन का जो रिमांड लिया था चले, उन्होंने। अब होपफुली उनको शायद बेल वेल मिल जाए। अच्छी सर अब बात है आप फिर। अंदाजा करें हमारे जजेस की यहाँ पे बेशर्मी की इंतहा है। उन्होंने बताया कि इसको इसलिए किया है कि इंटरव्यू इसने किया, उन्होंने 4 दिन की रिमांड दे दी। क्या यार जोक जजेस ऑफ। को तो छोड़ दें यार। इनके लिए तो कोई स्पेशल कपड़े बनाने चाहिए जो ट्रांसपेरेंट किस्म के हों, कि ये पहन के आया करें और पैदल इनको लाया जाए ताकि लोग भी देखा करें सड़कों पे कि जी कौन जा रहा है। सर और उसके बाद जो बड़ी एक अच्छा जेस्चर था ये। सारे लोग, अचकजई साहब और पूरे पीटीआई के ऑफिशियल, सब लोग सियासत डॉट पीके के ऑफिस आए इजहार अच्छा। यकजहती के लिए। चले, और नहीं, चलिए, ये आपका इन्होंने, तो बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है सर। आज आजकल तो बिल्कुल। सर बड़ा अच्छा उनका जेस्चर था। क्योंकि देखे ना ये जो लोगों को जो उठाया जा रहा है ये इन्हीं की, यानी कि इन्हीं के वो हो रहे हैं ना, जो जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रहे होते हैं, वो सियासत डॉट पीके के सोहराब बरकत साहब उनके इंटरव्यू कर रहे होते हैं जिनका अलाउड नहीं होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो ये उनका बड़ा अच्छा जेस्चर था। बहरहाल सर आगे चलते हैं। आज बेसिकली सूरत हाल ये हुई है कि ये आज जो स्टेटमेंट्स आई हैं आसमा शराजी साहिबा की तरफ से, सुहेल वड़ाइच साहब की तरफ से, उससे प्रूव हो गया है कि ये जो है, जो शहबाज शरीफ जो है ना, इसको क्या कहते हैं, उनकी जो एक्सटेंशन देने से पहले जो लंदन चले गए थे ना, वो ये इसी वजह से हुआ था कि वो अग्री नहीं कर रहे थे। अब मैं आपके सामने जो है ना इन सबकी स्टेटमेंट्स रख देता हूँ, फिर मैं आपका कमेंट लेता हूँ। चलें, ठीक है, ओके। आसमा शराजी साहबा कहती हैं नवाज शरीफ ने मीडिया पर आकर इस्टेब्लिशमेंट से डू मोर का मुतालबा किया है। ये डू मोर या डोर डोर मोर? डू मोर उन्होंने अच्छा। गलती से लिखा हुआ है। इसके ओके ओके बाद ओके। वजीर आजम शहबाज शरीफ नोटिफिकेशन करने के बजाय लंदन चले गए। आगे कहती हैं नवाज शरीफ का बोलना, नोटिफिकेशन का ना आना और वजीर आजम का अहम तरीन मौके पर बहरीन से निजी दौरे पर मेडिकल चेकअप के लिए 3 दिन के लिए लंदन पहुंच जाना, हालांकि मेडिकल चेकअप तो एक दिन में भी हो सकता है, ये बहुत से सवालात और खदशात को जन्म दे रहा है। उसके बाद फिर आपको पता है कि अबसार आलम का ये परसों की स्टेटमेंट्स है। वो कहती है फौज जी जी। समझती है कि
27वीं तरमीम का असल फायदा तो पार्लियामेंट को हुआ है, वो अब 28वीं तरमीम चाहते हैं। और फिर उसके बाद फौज को एतराज है कि हुकूमत ने काबीना और अहम ओहदों पर करप्ट लोगों को लगा रखा है। ठीक है, तो वाह वाह वाह। ये इनकी आपस में जो है ना टसल स्टार्ट हो गई है। वो उसको कह रहा है तू गंदा है, वो उसको कह रहा है तू गंदा है। तकर्रियां और तैनातियां मेरिट पर नहीं हो रही हैं। आगे से फिर आज सोहेल वड़ाइच साहब भी जंप इन कर गए हैं। कहते हैं शहबाज शरीफ मुल्क में इस्तेहकाम तो लाए, लेकिन ना तो बैरूनी सरमायाकारी आ सकी, ना हालात बेहतर हो सके। उन्होंने सारा मलबा उठा के जो है शरीफ खानदान के ऊपर डाल दिया। और उनकी ये स्टेटमेंट ये भी बताती है कि वो इस वक्त किस तरफ खड़े हैं। सर, आपका कमेंट। देखिए जनाब, एक तो ये आपने दो तीन इनके तीन लोगों के जो सो कॉल्ड जिसे कहते हैं कि जी ये शरीफ खानदान की जुबान बोल रहे हैं या उनके ख्यालात की वो कर रहे हैं, ठीक है। मैंने तो ये भी सुना है कि जी ये जो अभी आपके चीफ साहब ने तकरीर की है एनडीयू में, वहां तो उन्होंने खुल खुल के सबके सामने इन पॉलिटिशियंस को, इन दो खानदानों को गालियां दी हैं। उन्होंने कहा ये सब आप चोर लाके बिठाए, मैट्रिक फेल लाके वजीर बनाए हुए हैं आपने, टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए, और ये मरसू मरसू जो कौन कहता है, ये कौन बकवास करता है, इस तरह की बातें की उन्होंने। हम्म। और ये पीटीआई वाले शहजाद वो जो है अपने शहजाद वकील अकबर जो है, साहब। जी, उन्होंने शहजाद भी अकबर। ये कहा है, बाकी और लोगों ने भी, फिर इनके जो अपने पेमरा के जो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने भी कहा है कि जी ये दो खानदानों में ये पॉलिटिक्स फंस गई है, ये उनके चीफ साहब को कहा। और उन्होंने जवाब दिया कि जी दो खानदान नहीं, बंदों में फंस गई है, आप आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ में हम दो फंसे हुए। ये शहबाज शहबाज उनका पैमरा वालों का जो जवाब था, मतलब नवाज शरीफ का जवाब ये था। ये जो तूतू मैं हो रही है और बातचीत हो रही है, ये और जो उनका नोटिफिकेशन है वो लटका हुआ है बीच में। तो ये तो एक तरह से ब्लैकमेलिंग दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, खड़े होकर बात करने को तैयार नहीं है। जनरल साहब ने तो अगर ये बातें कर दी है और बड़े गुस्से में कहते हैं कि उन्होंने कहा जी मैं ये कर दूंगा, मैं सूबे भी बनाऊंगा और मैं फलाना भी करूंगा और मैं धमाका भी करूंगा। और इनसे वो कह रहे हैं कि जी मेरे दस्तखत कर दो कि मैं अल्लाह ताला बन गया हूं और तुम लोग जाओ भाड़ में। अब इन लोगों में इतनी करेज है, इतनी हिम्मत है कि ये खड़े हो जाएं और कहें नहीं करते जी, आप हमारी बात जब तक नहीं मानेंगे हम नहीं करते। या जाके ये बाकी जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको बुलाएं, मीटिंग करें, अपना अचकजई साहब से बाकी दूसरों को बुलाएं, इकट्ठा करें और कहें हम सब तैयार हैं, इमरान खान से भी आप लेके आए और हम सब मिलके नहीं मानते इनकी बात, हम्म। करने को तैयार है। ये सब क्या है? सही है। तो सर ये मुझे आप ये बताएं कि एक तो जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से आसमा शराजी के थ्रू जो आया, उन्होंने डू मोर का जो मुतालबा किया है, एक उन मुतालबात में से एक था कि भाई तुमने जो है ना इमरान खान से हमारी मुकम्मल तौर पर जान छुड़वानी थी, वो तुमने अभी तक नहीं छुड़वाई है। वो तो नहीं छुड़ाई। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको पता है कि ये पिछले कई दिनों से इमरान खान के खिलाफ जो है बयानात भी आ रहे हैं उनको मारने के। जैसे ये इनका हनीफ अब्बासी ने कहा है तहरीक इंसाफ को यही शौक रहा तो इमरान खान की कब्ल अज़ वक्त फातिहा खानी करवानी पड़ेगी। तो आगे से फिर उन्होंने जवाब दिया अलीमा खान साहिबा ने कि अगर इमरान खान के बाल को भी नुकसान पहुंचा तो इनमें से कोई नहीं बचेगा। तो यानी कि वो ट्रूली इस बात को समझते हैं कि यानी कि जो नवाज शरीफ साहब थे वो चाहते थे कि इनका बिल्कुल सफाया किया जाए। और अब जो देखिए हमारी जी, तीन ये बिल्कुल सही है। उन्होंने वो चाहते होंगे कि जी इनका सफाया किया जाए, और उन्होंने पूरी अपनी उम्र की कोशिश लगा के, जोर लगा के, टैंक, बस सिर्फ टैंक और मिसाइल नहीं चलाए, बाकी सब कुछ कर लिया उन्होंने फौज ने, और वो सफाया नहीं कर सके और ना उनको हाथ लगा सके, क्योंकि हाथ लगाए तो फिर वो पूरा मुल्क जो है वो इनके पीछे आ जाएगा और ये भी फिर नहीं बचेंगे। हम्म। तो ये तो फेल हो गए। अब इसके बाद नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे? वो तो उन्होंने कह दिया कि जी आप नहीं कर सके, तो अब कैसे करेंगे? और अब तो टाइम ही नहीं है। अब इन्होंने ये उनका दस्तखत नहीं करने, अब क्या कहेंगे कि जी जाके उसको गोली मार के आओ इमरान खान को और फिर मैं दस्तखत करूंगा? क्या ये उनकी ब्लैकमेलिंग की डिमांड है? मुझे तो लगता है यही है। हम्म। लेकिन उसके बाद क्या होगा? नवाज शरीफ रहेंगे ना, ये रहेंगे, या कोई भी नहीं रहेगा। तो हम्म। ये
यानी अजीबो गरीब किस्म के इनके डिमांड है, आखिरी वक्त में आके इन्होंने अकड़ गए। जैसे वो नई नई दुल्हन होती है ना जी, नई 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 वो नई नई दुल्हन बन के, और आखिर में जाके फिर वो सब कुछ कर देंगे और जाके फिर लेट जाएंगे कि जी मैं बीमार हो गया और मैं तो जा रहा हूँ लंदन। और जी यहाँ तक ही लड़ाई है, या कोई इनमें जान भी है? आपका ख्याल में कोई इनमें जान है खड़े होने की? सर वो तो अपेरेंटली नहीं नज़र आती है, लेकिन जिस तरीके से अब तक नवाज शरीफ साहब के साथ सलूक किया गया है, उनको उनसे वादा किया गया था कि आपको वजीर आजम बनाएंगे, और आपको याद होगा कि इलेक्शन से एक दिन पहले पूरे पूरे मुल्क के अखबारों में इन्होंने लगाया था वजीर आजम नवाज जी शरीफ, जी, यानी कि पीएम नवाज शरीफ एक दिन तो पहले पूरा मुझे तो याद है ये अखबारों बात के। साबित करती है कि बुलाया इस वजह से गया था, लेकिन फिर अगले दिन उनको उन्होंने खुड्डे लाइन लगा दिए, उनको धोखा दे दिया। ठीक है जी। और फिर उसके बाद जिस तरीके से अब तक ये हुकूमत चली है, सबको पता है कि कौन चलाता रहा है हुकूमत। तो अब ये इनको इतनी लंबी एक्सटेंशन दे देंगे, तो उन्हें पहले ही पता है कि हमें उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है, पॉलिटिकली तो हम खत्म हो चुके हैं ना। इतनी जी लंबी हाँ। एक्सटेंशन कर दी, तो इसका मतलब है कि उन्होंने सारी पॉलिटिकल अपना पार्टीज को। डेथ वारंट साइन करेंगे और तो कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल हाँ। तो अब एग्जैक्टली चाह क्या रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, क्या करना है, एक्सटेंशन किस सूरत में देंगे, क्या शर्त है? वो देखिए, खबरें तो नहीं आ रही ने, लेकिन असल जो अंदर की कहानी निकल रही है वो ये कहते हैं कि जी मेरी मर्जी का डिप्टी वाइस वाइस चीफ जो है वो मेरी मर्जी का लगाओ, और मेरी मर्जी का वो जो एटम बम जिसके पास हो वो भी लगाओ, और जो जर्नैल तुमने प्रमोट कर रहे हैं वो भी मेरी मर्जी का करो। अब ये आसिम मुनीर साहब अगर इनकी मर्जी के बंदे अपने इनके टट्टू भट्टू चट्टू जो भी है उनको लगा दें, तो वो खुद फिर कहाँ जाएंगे? क्या वो डमी बन के बैठ जाएंगे ऊपर? हम्म। ताहिर वो जो शमशाद साहब बन के बैठ जाएंगे क्या? ये सारा ड्रामा जो ये कमल जो मेला जो लगाया था इन्होंने, ये इसलिए लगाया था कि जी वो जाके उधर ऊपर बैठ जाए। हम्म। तो ये तो अजीबो गरीब। भाई देखिए, कोई ना कोई निकल के खड़ा होगा हिम्मत करके। अब आसिम मुनीर तो सामने आ गए, उन्होंने कहा मैं तो ये करूंगा और ये होगा। तो ये लोग खड़े हो जाए सब मिलके, सियासतदान इमरान खान को भी जाके बुला लें कि जितने हम आपके साथ खड़े हैं और आप हमारे साथ खड़े हो जाए, तो वो भी हो जाएगा। मेरा ख्याल है इसमें कोई इमरान खान को वो नहीं होगा कि जी इनके साथ मिलके एक फाइनल लड़ाई लड़ ली जाए कि जी ये हुकूमत ये करेंगे या सिविलियन करेंगे या इलेक्टेड लोग करेंगे। हम्म। तो ये इनमें है इतनी हिम्मत नहीं, ये तो बस चू 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 करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। अब खुद बात नहीं करते, किसी चमचे से बयान दिलवा दिया, किसी अपने मीडिया वाले से दिलवा दिया, किसी और से दिलवा दिया, और ये इस तरह की बातें करके समझते हैं कि जी ब्लैकमेल हो गई और ये ब्लैकमेल में आ जाएंगे। ये तो ब्लैकमेल में नहीं आ रहे, अब क्या करेंगे आप? सर मुझे वैसे थोड़ा सा मुझे तो इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा समझ नहीं है कि हायरार्की किस तरह काम करती है। तो ऑब्वियसली अगर वो अपने नीचे लोगों को लगाना चाहते हैं, 4 स्टार जनरल्स की जिनकी बात हो रही है, तो वो उसका कितना इम्पैक्ट होगा, कितना इन्फ्लुएंस होगा आर्मी चीफ के ऊपर, क्योंकि आर्मी चीफ के पास एब्सोलूट पावर होती है। अब तो बिल्कुल ही सब कुछ उनके पास चला गया है ना। तो आर्मी चीफ अगर इनके साथ निगोशिएशन करके इनके कुछ बंदे लगा भी दें, ऑब्वियसली वो सारे चाहते हैं वो, लेकिन सारे ना लगाएं, एक अपना लगा लें, एक उनका लगा लें, तो फिर भी वो इवेंचुअली चीज़ों को तो मैनेज कर ही लेंगे ना वो। कि अगर साइन इन्होंने कर दिए, चाहे वो उन्होंने इनके ही बंदे लगा दिए, तो फिर भी कोई यकीन नहीं है कि जी ये कोई अपना बात मनवा सकेंगे। या ये डालना चाहते हैं आसिम मुनीर पे इतने आखिर में जाके, जब इन्होंने सारा कुछ उनको दे दिया, हम्म। अब वो उनको उनको कंट्रोल करना चाहते हैं कि कोई रस्सी डाल के इनको थोड़ा बहुत कंट्रोल करने। वो अब टाइम गुजर चुका है मेरा ख्याल है। अब तो हम्म। इनको खड़ा होना पड़ेगा मिलके, सियासतदान और सियासी पार्टियां। अब वो खड़े होकर उनके मुंह पे कह रहे हैं ये सियासी पार्टियां करप्ट हैं, ये करप्ट लोगों को लगाती हैं, ये मैट्रिक पास लोगों को वजीर बनाती हैं। ये एनटीयू में वो तकरीर कर रहे हैं, मैंने जो सुना है। अब ये कोई अगर पक्का पक्का आदमी आपको बताएगा, सही बताएगा क्या हुआ। जो खबरें आ रही हैं उसमें यही शहजाद है अकबर कि साहब जो है ना, उनकी सोर्सेज जो है बड़ी रिलायबल होती हैं वैसे। चले वो उनके पार्टी के लोग भी वहां थे ना, उन्होंने जाके जाहिर है हम्म। बताया होगा कि जी हम्म। ये बातें उन्होंने की। मगर मुझे हैरत ये है कि जी जब वो पॉलिटिशियंस को और इन लोगों को एमिनेंट को गालियां दे रहे थे, तो वहां कोई एक बंदा भी नहीं था जो खड़ा हो कहता कि जी जनरल साहब आप भी तो मैट्रिक फेल हैं, या आपने भी तो मैट्रिक पास करके आपको भी तो पीएमए में नहीं नहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया था, आप भी तो 2 नंबर तरीके से आए पिछले चोर दरवाजे से। मगर वहां तो कोई इतनी जान किसी में है नहीं, जाहिर है बोलने वाला तो कोई है नहीं। मगर अब भी अगर मौका है तो ये खड़े हो जाए तो हो जाए, वरना फिर ये दस्तखत तो कर देंगे, और कर देंगे तो फिर ये इनकी तो आप लिख लें कि जी वो
जिनकी नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं, वो किसकी पढ़ी जाएगी क्या, ये तो अल्लाह ताला को मालूम है। वो ऐसे ही बयान देते हैं कि जी क्या करना पड़ेगा। सर सर, अजीब। पहला पहला सिनेरियो तो ये है कि ये उनके साथ एग्री कर जाते हैं और लेट जाते हैं, बिल्कुल जिस तरह अभी तक लेटे आए हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि वो अगर रेजिस्ट करते हैं तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन हो सकता है? सर अगर ये रेजिस्ट करते हैं तो फिर तो उनके पास यही रिएक्शन होगा ना कि जी या तो इनकी बात मान लें जिनको ये कह रहे हैं, जर्नलों को लगा दें, और फिर उसके बाद देखें क्या होता है, या ये कि फिर वो मार्शल लॉ कह दें कि जी हम अच्छा मार्शल लॉ लगाते हैं और चलो। तो दो ही ऑप्शन है। आसिम मुनीर साहब, ये नहीं, ये जंग अगर शुरू है, लड़ाई शुरू है, इसमें वो छोड़ के भागने वाले नहीं है, वो तो लड़ेंगे, क्योंकि उनका तो हर चीज स्टेक पे है। वो जिस दिन उनका पांव फिसला ना, तो वो फिर ऐसे गए कि फिर उनका कोई पता नहीं चलेगा। तो ये वो तो लड़ेंगे, ये लोग तैयार हैं लड़ने के लिए, और अगर नहीं है तैयार तो फिर किस बात की ये लड़ाई है यार, ये क्या चू 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 हो रही है हम्म। नई नवेली दुल्हनों की तरह। थोड़े जाए अपने उनके साथ मिलके जो कुछ किया करें, और घर जाए और पैसे वैसे अपने एंजॉय करें जो कमा लिए, और क्या करें। सर लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं नवाज शरीफ को बड़ा जो है ना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि क्या उन्होंने पॉलिटिकल कार्ड, यानी कि अब तक वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे और एकदम कार्ड जब का ये कोई रिजल्ट निकले तो तब पता चलेगा ना। अभी तो बड़े अच्छे कार्ड खेल रहे हैं, बड़ा ठीक है, चलो ओके। सर अब दूसरी तरफ जो है मरीम नवाज की एक ट्वीट मेरे सामने है, मुझे नजर आई थी। अच्छा। जो कि वो ऑब्वियसली पता है उनकी सोशल मीडिया टीम बैठी हुई है। मरियम नवाज ताहियात वजीर आला नहीं बन सकती, नौजवान का वजीर तालीम राना सिकंदर से सवाल। आगे से मरियम नवाज ने कहा है, और क्या मांग सकता है कोई? यानी कि वो ताहयात रेडी हैं। ताहयात एक नई नवेली दुल्हन नहीं बन सकती वो क्या। सर ये सूरत हाल है। उसके बाद आगे चलते हैं। एक ये जो है ना सीनियर अमरीकी सफारतकार मार्गरेट मैकलोड, ये मैं आपको इसका उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ना, वो मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि एक फॉलो अप न्यूज़ है जो कि मैंने आपको दिखानी है। वो कहती है पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ इस बात पर अमेरिका से मुत्तफिक हैं कि गज़ा में पाकिस्तान का हमास के लिए कोई किरदार नहीं होगा। पाकिस्तान के वजीर आजम इस बात पर अमेरिका से मुत्तफिक है। अमेरिका वाले पाकिस्तान के ये वजीर कब आज़म कहते शहबाज हैं। इस बात पर अमेरिका से मुत्तफिक है गज़ा में पाकिस्तान का हमास के लिए कोई किरदार नहीं होगा। अमेरिका ने ये कब कहा है कि पाकिस्तान का किरदार नहीं होगा। वो तो कहते हैं आके वो हमास को सीधा करें। बहरहाल क्या वो क्योंकि ये बेसिकली ना आजकल क्या खबरें चल रही हैं, आजकल जो जो है ना टीवी चैनल, जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया न्यूज़, वो क्या खबरें चला रहा है, पाकिस्तान का गजा में फौज भेजने का फैसला, इसराइल की चीखें निकल गई। अच्छा, वो तो आ रहे हैं इसराइल को बचाने के लिए, और वो चीखें मार रहे हैं यार, ये सर क्या। नैरेटिव लोगों को दिखाने के लिए नैरेटिव ये बनाया जा रहा है अब कि जी हम जब वहां पर जा रहे हैं, हम फलस्तीनियों की मदद करने के लिए जा रहे हैं, और वो इसराइल जो है वो बड़े परेशान अच्छा हैं। अच्छा, तो इसराइल और अमेरिका और ये सब इनको बुला रहे हैं कि आप आके इसराइल की ऐसी तैसी करें यार। क्या कोई अकल भी होती है कोई थोड़ी बहुत, या क्या होता है यार, क्या कर रहे हैं ये। सर उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि आपको याद होगा कि ये जो एयरपोर्ट है इस्लामाबाद का, या इसको प्राइवेटाइज करने लगे थे। अच्छा, हाँ। वो अबू धाबी की एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप था जिसने टेक ओवर करना था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं, यार हमने नहीं पाकिस्तान करना। में तो कोई अब पैसे लाने को तैयार नहीं है, फ्री में दे दे, वो लोग आने को तैयार नहीं है यार। सर फ्री में भी नहीं, करेंगे क्या। फ्री में भी नहीं मानेंगे अब लोग। फ्री में लोग नहीं लेना चाहते चीजें, यहाँ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, अपनी आधी कीमत पे बेच बेच के भाग रहे हैं लोग। सर लोग अब जो भाग रहे हैं ना, आपको पता है जो ऑफलोडिंग का सिलसिला शुरू हुआ हुआ है, बहुत बुरी ये हालत है। रोक रहे हैं लोगों को जिनके पास वीजे भी है, टिकट भी है, पैसे भी है, उनको ये रोक रहे हैं। और जो जो पैसे जिनके हैं वो छोड़ के भाग रहे हैं। मतलब इन्होंने तो हशर नशर कर दिया है पूरे मुल्क का यार अब। और वो तकरीर करते हैं जी मरसू मरसू सिंध न देसू की बातें जो कर रहे हैं, वो पता नहीं कौन है और क्या है वो। डायरेक्ट पीपल पार्टी को भी अटैक कर रहे हैं, इनको भी अटैक कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस को भी अटैक कर रहे हैं। सबको वो उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया उन्होंने, आसिम मुनीर साहब ने। और फौज के अंदर सुनाया कि जी 15-20 जनरल एक दूसरे के पीछे लगे कि जी मुझे ये बनाओ, मुझे वो बनाओ, मुझे बनाओ, खिचड़ी पकी हुई है। हम्म। सर ये खिचड़ी का कुछ हल निकलने दे, फिर उस पर बात करेंगे।